हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में संबोधन देंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज विपक्ष को जवाब देंगे। इसके पहले सोमवार को पीएम मोदी ने लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव में विपक्ष को जवाब दिया था। साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला बोला। यूपी में जमकर प्रचार करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी आज से मिशन पंजाब शुरू करने जा रही है। इसी क्रम में आज पीएम मोदी पंजाब की जनता को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना। इससे पहले 2 दिन पहले आज गृहमंत्री अमित शाह लखनऊ में बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी आज गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इससे पहले 6 फरवरी को बीजेपी को अपना घोषणा पत्र जारी करना था, लेकिन इसी दिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन की खबर के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र की रिलीज टाल दी थी। एंटी नार्कोटिक्स सेल ने मुंबई में 3 अलग अलग जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद किया। मुंबई एनसीबी के डीसीपी दत्ता नालावड़े ने बताया कि एंटी नार्कोटिक्स सेल ने मुंबई में 3 अलग अलग जगहों से कुल 1 करोड़ 21 लाख के ड्रग्स बरामद किए। इस कार्रवाई में 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आगे भी जांच जारी है। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 67,557 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,80,000 मरीज ठीक भी हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,188 मरीजों की मौत भी हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 9,94,000 के पार पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दे रहे हैं। पीएम ने 75 साल में देश के दिशा और गति देने के अनेक स्तर पर प्रयास किया। इन सब का लेखा जोखा लेकर हमें जो अच्छा है उसे आगे बढ़ाना और कमियों को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि हम आने वाले 25 साल में 75 साल की गति से ज्यादा तेज गति में देश को बहुत कुछ दे सके। ये मोदी ने अपने भाषण में कहा कि पिछले 100 साल में मानव जाति ने कोरोना महामारी से बड़ा संकट नहीं देखा और अभी भी ये संकट आपते लेकर आता रहेगा। इस कोरोना काल में 80 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए इतने लंबे कालखंड के लिए मुफ्त में राशन की व्यवस्था की गई, ताकि ऐसी स्थिति कभी पैदा न हो और उनके घर का चूल्हा न जले। भारत ने ये काम करके दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज कोरोना पर काबू पाने का अचीवमेंट 130 देशों का है। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तारीफ करते हुए कहा कि आज पूरे विश्व में भारत के कामों की सराहना हो रही। हमारी सरकार गरीबों को के घर राशन देने का काम कर रही है। कोविड महामारी के दौरान हमारी सरकार ने 5 करोड़ गरीब परिवारों को नल से जल पहुंचाने का काम किया है। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, जिससे इस तरह के एमएसएमई क्षेत्र के लोग डिफेंस सेक्टर में आ रहे हैं। ये उत्साहवर्धक है और दिखाता है कि देश के लोगों में सामर्थ्य है। देश को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमएसएमई के लोग बहुत साहस जुटा रहे हैं। यूपी में जमकर प्रचार करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी आज से मिशन पंजाब शुरू करने जा रही है और इसी क्रम में आज पीएम मोदी पंजाब की जनता को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र लोक कल्याण संकल्प पत्र का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी आज गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इससे पहले 6 फरवरी को बीजेपी को अपना घोषणा पत्र जारी करना था, लेकिन इसी दिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन की खबर के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र की रिलीज टाल दी थी। कर्नाटक में हिजाब पहनने पर विवाद बढ़ता जा रहा और यूपी में महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज के कैंपस में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। हिजाब पहनी हुई छात्राएं और भगवा गमछा पहने हुए छात्र एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। मुस्लिम लड़कियों का एक वर्ग कॉलेज में हिजाब पहनने पर अड़ा हुआ है, जबकि राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के लिए वर्दी को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया है।
नीट पीजी 2022 की परीक्षा स्थगित करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट आज नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने और इंटर्नशिप पूरा करने की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में सुनवाई करेगा। एमबीबीएस छात्रों ने इस संबंध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में यह बात कही। सरकार ने बताया कि वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और वोटर कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया गया है। अब तक 87 लाख लोगों को बिना रेजिडेंस प्रूफ के वैक्सीन लगाई गई है। एंटी नार्कोटिक्स सेल ने मुंबई में 3 अलग अलग जगहों में 1 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स बरामद किए। मुंबई एनसीबी के डीसीपी दत्ता ने बताया कि एंटी नार्कोटिक्स सेल ने मुंबई में 3 अलग अलग जगहों से कुल 1 करोड़ 21 लाख के ड्रग्स बरामद किए हैं। इस कार्रवाई में 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आगे की जांच जारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच 8 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप में मुकाबला खेला जाना है। आईसीसी ने इस मैच को लेकर टिकट बेचना शुरू कर दिया और घंटे भर में ही सारे टिकट बिक गए। आईसीसी वर्ल्ड कप के अभी तक 2 लाख टिकट बिके हैं, जिसमें 60,000 टिकट केवल भारत और पाकिस्तान मुकाबले के हैं, जो कि हाउसफुल हो चुका है। महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोपती का निधन हो गया। उन्होंने 74 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। प्रवीण के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। प्रवीण ने महाभारत के अलावा कई फिल्मों में भी काम किया। हालांकि दर्शकों के दिलों में वह आज भी अपने भीम के किरदार से राज कर रहे हैं। देश में अब तक 170 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 95 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 73 करोड़ 47 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 12 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 48 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 67,597 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,80,000 मरीज ठीक हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,188 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 9,94,000 के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब कम होने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,945 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 40,591 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 2 मरीज की मौत हुई है, जबकि प्रदेश में 8,130 मरीज ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 1,292 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,180 लोग स्वस्थ हुए। बीते 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव दर 3.46% है। वहीं कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 13,706 है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 39 करोड़ 79 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 57,68,000 के पार हो गया। वहीं दुनिया में 31 करोड़ 74 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कारण का स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 47 लाख के पार पहुंच गए हैं। WHO के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की गति धीमी होने के बाद भी इस वायरस का असर कई सालों तक महसूस किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कई देशों के बीच टीकाकरण को लेकर काफी असमानता है, जिससे लोगों पर इसका प्रभाव और ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। कोरोना के ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर शोध किए जा रहे हैं। इस बीच कई वैज्ञानिकों का मानना है कि मौजूदा वैक्सीन और बूस्टर डोज इस वेरिएंट के खिलाफ ज्यादा असरदार नहीं है। बता दें कि इस परेशानी से निपटने के लिए दुनिया भर की फार्मा कंपनियां ऐसी वैक्सीन बनाने में लगी हुई है जो खासतौर पर ओमिक्रॉन को अपना टारगेट बनाए। चीन कोरोना को रोकने के लिए सख्त जीरो कोविड पॉलिसी पर काम कर रहा है, जिससे देश का इंपोर्ट बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बता दें कि चीन आयातित सामग्री को कड़ी निगरानी में रखा गया है, जिसके कारण दक्षिण एशियाई देशों के किसानों पर बुरा असर पड़ा। नई पॉलिसी के अनुसार ट्रक ड्राइवरों को चीन में माल लाने से पहले 15 दिन के क्वारंटाइन में रहना पड़ता है। यूक्रेन संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर रूस को चेतावनी दी है। बाइडेन ने रूस को धमकी देते हुए कहा कि अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो रूस की गैस पाइपलाइन परियोजना नॉर्ड स्ट्रीम 2 को शुरू होने नहीं दिया जाएगा। बता दें कि यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सैनिकों के जमावड़े के बाद से अमेरिका काफी सतर्क है और रूस के हर एक चाल पर निगरानी बनाए हुए है। रूस और यूक्रेन के तनाव के बीच राष्ट्रपति पुतिन का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत के बाद बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वह समझौता करने के लिए तैयार है। क्रेमलिन में 5 घंटे की बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने उम्मीद जताई कि शीत युद्ध खत्म होने के बाद से रूस और पश्चिम के बीच सबसे ज्यादा तनाव का समाधान निकाला जा सकता है।
कश्मीर के मुद्दे पर एक बार फिर पाकिस्तान को निराशा हाथ लगी। दरअसल रशिया ने रूसी मीडिया में आई उस खबर को खारिज किया जिसमें कश्मीर को एक और फलस्तीन बनने की ओर अग्रसर करार दिया गया। साथ ही कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है। यह बयान ऐसे समय में आया जब इमरान खान की रूस यात्रा पर जाने की उम्मीदें हैं। मेडागास्कर में तूफान बत्सराई ने कहर बरपाया। करीब 2 हफ्तों में ही दूसरा बड़ा तूफान बत्तीसराई पूर्वी तट पर करीब 235 किलोमीटर की तेज रफ्तार से टकराया। तूफान की वजह से 10 लोगों के मारे जाने की सूचना है। वहीं तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ उखड़कर गिर गए, साथ ही कई इमारत और घर तबाह हो गए। कनाडा की राजधानी में 9 दिनों से चल रहे ट्रक ड्राइवरों के विरोध के चलते ओटावा में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। ओटावा के मेयर ने कहा कि प्रदर्शन नियंत्रण से बाहर हो गया, जिसके चलते आपातकाल की घोषणा की गई है। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने शहर की सड़कों पर अपने बड़े रिंग खड़े कर दिए हैं और टेंट और अस्थायी झोपड़ी लगाकर राजधानी को ब्लॉक कर दिया है। मध्य प्रदेश में आज नर्मदा जयंती धूमधाम से मनाई जा रही। 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव का कल सोमवार से ही शुरुआत हुई और इस मौके पर खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर की पूजा अर्चना की। वहीं शिव मंदिर में मां नर्मदा का विशेष श्रृंगार कर महाअभिषेक और यज्ञ किया गया। होशंगाबाद में भी मां नर्मदा का अभिषेक पूजन किया गया। आज दोपहर सेठानिया घाट पर मां नर्मदा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम आज शाम 6 बजे से होगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। वहीं अमरकंटक में भव्य कल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें देश भर से आए साधु संतों ने हिस्सा लिया। खरगोन के बड़वा में भी नर्मदा के तटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। जिले में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान मां नर्मदा का 501 लीटर दूध से अभिषेक किया गया। जबलपुर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम शिवराज नर्मदा जयंती महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सेठानी घाट पर नर्मदा जयंती महोत्सव का कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री की पत्नी साधना सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर करीब 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर अपने पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बना लिया। राज्य में बीते साल 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इस साल राज्य में 1 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ धान खरीदी का महाअभियान सोमवार को संपन्न हो गया। छत्तीसगढ़ में इस साल करीब 22 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है। इस साल किसानों से खरीदी किए गए धान के एवज में उन्होंने 19,083 करोड़ 97 लाख का भुगतान किया जा चुका है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में राजनांदगांव जिला प्रदेश में अग्रणी रहा। जांजगीर चांपा जिला दूसरे और महासमुंद जिला तीसरे क्रम पर रहा। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले में इस साल 13,976 किसानों से 69,524 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। जिले में कलेक्टर के मार्गदर्शन में धान खरीदी का काम पूरा कराया गया। जिले में 19,628 किसानों ने पंजीयन कराया था। बता दें कि कल 7 फरवरी को धान खरीदी की आखिरी तारीख थी। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं की खरीदी के लिए पंजीयन शुरू हो गया है। सरकार ने किसानों से अधिक पंजीयन कराने की अपील की है। इस बार गेहूं खरीदी के नियमों में भी सरकार ने बदलाव किया है। खरीदी केंद्र पर किसानों से छन्नी लगाकर गेहूं का खरीदी का प्रावधान किया गया। श्योपुर स्टैंड में बस खड़ा करने पर अब 50 रुपए प्रतिदिन शुल्क देना होगा। इसके लिए नगर पालिका ने आदेश जारी कर दिया। वहीं इस आदेश का अब विरोध भी हो रहा। बस ऑपरेटर्स नगर पालिका के आदेश का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि पालिका हमसे अवैध वसूली कर रहा है। वहीं नगर पालिका का तर्क है कि इससे हम सब बस स्टैंड में सुविधाएं बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट सेंटर के लिए लगाई गई जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जनहित याचिका में 11 जिलों के लिए एसएम्स बिलासपुर समेत 2 जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट सेंटर स्थापित करने की मांग की गई। इसी तरह टेस्ट सेंटर देश के लगभग हर राज्य में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं है। देवास में पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति समेत 3 अन्य रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया। बता दें कि अवैध संबंध के शक में आरोपी ने पत्नी की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया था। बलौदा बाजार के सोन बरसा जंगल के झोका गांव के पास मां और बेटी की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला की हत्या धारदार हथियार से गला रेत कर की गई। वहीं युवक की लाश पेड़ में लटकी पाई गई। दोनों सामाजिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पन्ना जिले के सहला थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। घटना में महिला और उसकी 1.5 साल की बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल घटना का कारण अज्ञात है।
सिंगरौली के जावन इलाके के डांड गांव में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया। पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच की जा रही है। गुना जिले के विजापुर थाना क्षेत्र में दबंगों ने मोबाइल चोरी के शक में युवक की पिटाई की। 2 आरोपियों ने युवक को गाली गलौज करते हुए निर्वस्त्र कर पिटाई की। जिले में 7 दिन के भीतर दूसरी बड़ी घटना है। शिकायत पर पुलिस मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरा आरोपी फरार। जबलपुर के रांझी थाना पुलिस ने नशे का इंजेक्शन बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 152 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ये कारोबार लंबे समय से कर रहे हैं और इसके 90% ग्राहक नौजवान युवक हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अनूपपुर जिले में रीवा लोकायुक्त के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई। यहां मध्य प्रदेश के नागरिक आपूर्ति विभाग के जिला अधिकारी को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। LRT का वर्क ऑर्डर जारी करने के एवज में MS उपाध्याय ने 50,000 की रिश्वत मांगी थी। दुर्ग पुलिस ने ब्लैकमेल के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी नाबालिग बच्चियों से सोशल मीडिया पर दोस्ती कर उनके अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। शिकायत पर पुलिस आरोपी को राजस्थान के जलौर से गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से मोबाइल भी जब्त किया गया। दतिया पुलिस ने एक चोर गिरोह को पकड़ा है, जिसके पास से 4 लाख का चोरी का सामान बरामद किया गया। गिरफ्त में आए 2 आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है, जबकि गिरोह का मास्टरमाइंड अंगद अहलवार निवासी ग्राम भागोर अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। राजनांदगांव पुलिस ने 12 वर्षीय बालक की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पिता के साथ आपसी रंजिश के चलते आरोपी ने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। रीवा में एक युवक की गोली मारकर हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश किया। इस घटना को अंजाम देने वाला आरोपी उसका दोस्त ही निकला, जिसने एक महिला से अवैध संबंधों को लेकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में भतीजी की शादी में शामिल होने आई PWD रिटायर्ड क्लर्क की पत्नी का गहना चोरी हो गया। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले महिला ने असली जेवर उतारकर नकली पहन लिए थे और असली जेवर बैग में रख दिए। उसी बैग को चोर उठाकर भाग गया। पुलिस अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। महासमुंद जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक आरोपी घटना का वीडियो बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल कर रहा था। इतना ही आरोपी ने घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर डालकर फिर डिलीट कर दिया। इस दौरान कई लोगों ने वीडियो देख लिया, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने मध्य प्रदेश के 4 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। उड़ीसा से कार में भरकर गांजा लाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर जोगीसर गांव से तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 2 क्विंटल गांजा भी जब्त किया गया है। धमतरी जिले की नगरी पुलिस और साइबर सेल की टीम ने तेंदुए की खाल की तस्करी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। धमतरी में जोधापुर वार्ड में कबाड़ी दुकान में पुलिस की टीम ने दबिश दी, जहां अवैध रूप से कटाई कर रहे थ्रेशर मशीन समेत अन्य सामानों को जब्त किया गया। साथ ही ट्रैक्टर के पार्ट्स, कटर मशीन और एक सिलेंडर भी जब्त किया गया। पुलिस ने संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। कवर्धा जिले में नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते कई गांव में घटिया चावल वितरित किया जा रहा। मामले में स्कूली बच्चे और उनके अभिभावकों ने नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद कलेक्टर ने एक टीम गठित कर जांच कराने का आश्वासन दिया। बिलासपुर के सोटी सर्किल के जंगल में तेंदुए का शव मिला है। तेंदुए के शव से नाखून, दांत, पूंछ और चारों पंजे गायब है, जिससे तेंदुए के शिकार की आशंका जताई जा रही है। वहीं CCF TFO की मौजूदगी में तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम होगा। जशपुर के कांसाबेल और तपकरा वन क्षेत्र में हाथियों के दल ने 5 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिस पर DFO ने वन कर्मी को 7 दिन के अंदर ग्रामीणों को मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। पेंड्रा में कड़ाके की ठंड के चलते सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नई पहल की शुरुआत की है। कार्यकर्ता जन्मदिन या कोई खुशी के मौके पर गरीबों को गर्म कपड़े बांटने का निर्णय किया है। वहीं नगर पंचायत ठंड से बचने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अलाव चला रही है। नर्मदा जयंती के मौके पर सोमवार को लोरमी के प्रसिद्ध शिव घाट में नर्मदा जयंती पर विभिन्न आयोजन किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु नर्मदा आरती में शामिल हुए। लोरमी के प्रसिद्ध शिव घाट में नर्मदा माता का भव्य मंदिर है, जहां पर माता नर्मदा का उद्गम है।
गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले के गठन को 2 साल पूरे होने पर 10 फरवरी को अरपा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत होंगे। साथ ही अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल करेंगे। इस मौके पर कई स्पर्धा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के शिमला मैनपाट में ठंड का दौर जारी है। पठारी इलाकों में अब भी पाला पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड से कई जगह बर्फ की चादर जम गई है। सरगुजा के मैनपाट सहित अन्य इलाकों में ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। जगदलपुर में बीजेपी ने कांग्रेस पार्षद कोमल सेना के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नगर बंद बुलाया। इस दौरान पूर्व मंत्री केदार कश्यप समेत कई नेता गिरफ्तार हुए। बीजेपी ने पीएम आवास के नाम पर उगाही का आरोप लगाया। मामला संजय गांधी वार्ड का है। शिवपुरी में एक प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार प्रेमी जोड़ा गांव से भाग रहे थे, लेकिन युवती के परिजनों को इस बात की जानकारी मिलने पर उन्होंने प्रेमी की पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कल खेला जाएगा। मैच अहमदाबाद के मैदान पर होगा। भारतीय टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज में पहला मुकाबला जीतकर 1-0 से आगे। कल का मैच जीतने के साथ ही टीम सीरीज पर भी कब्जा कर लेगी। शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे दिन भी गिरावट है। सेंसेक्स 500 पॉइंट्स गिरकर 57,172 पर कारोबार कर रहा है, जो 178 पॉइंट्स ऊपर 57,799 पर खुला था। तो वहीं निफ्टी 130 अंक नीचे 17,019 पर कारोबार कर रहा है, जो 17,279 पर खुला था। भारतीय रिजर्व बैंक की 2 महीने में होने वाली मौद्रिक नीति की बैठक आज से शुरू हो गई। बैठक में रिजर्व बैंक ग्रोथ पर फोकस रखेगा। इस बार दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं है। रिजर्व बैंक की मीटिंग का फैसला 10 फरवरी को आएगा। शिवपुरी में लोकायुक्त टीम ने 5,000 की रिश्वत लेते पटवारी को धर दबोचा। पटवारी ने नामांतरण के नाम पर फरियादी से 8,000 रुपए की मांग की थी। फरियादी ने पहले 2,000 रुपए दिए, लेकिन बाद में परेशान होकर लोकायुक्त में शिकायत की। टीम ने पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।